बच्चों, आज जो मैं पाठ आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो है अजंता की सैर। तो अजंता की सैर करने से पहले आइए देखते हैं अजंता की गुफाओं की खूबसूरती, जिसके बारे में आपको पाठ में बताया गया है कि अजंता की गुफाओं के चित्र जो हैं वो कितने खूबसूरत हैं और उनके रंग आज भी वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे 2000 वर्ष पहले दिखाई देते थे। तो इन्हीं चित्रों के बारे में और अजंता की गुफाओं की खूबसूरती के बारे में आपको इस पाठ में बताया गया है। आइए देख लीजिए इससे संबंधित कुछ चित्र, ताकि आपको पाठ अच्छी तरह से समझ में आ सके। क्योंकि पाठ में आपको अजंता की गुफाओं में जो चित्र बने हैं उनकी खूबसूरती के ही बारे में बताया गया है कि वे चित्र कितने खूबसूरत हैं और आज भी उनके रंग वैसे के वैसे ही नजर आते हैं जैसे कि कुछ समय पहले या हजारों साल पहले नजर आते थे। तो आइए पढ़ते हैं पाठ 9 अजंता की सैर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भाषा माधुरी का पाठ 9 अजंता की सैर। यह पाठ जो है ये एक पत्र के रूप में दिया गया है जिसे लिखा है अनुपमा ने अपनी सखी मधु को। इसमें अनुपमा जो है वो महाराष्ट्र में स्थित अजंता की गुफाओं की खूबसूरती के बारे में बता रही है। आप सभी ने सुना होगा कि महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं हैं जो बहुत सुंदर हैं। तो उन्हीं गुफाओं के बारे में यहाँ बताया गया है। अनुपमा क्या लिखती हैं? प्रिय मधु, नमस्कार। तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई कि तुमने दशहरे की छुट्टियों में खूब मजे किए। अनुपमा अपनी सखी मधु से कह रही है कि मुझे तुम्हारा पत्र मिला और पढ़कर बहुत खुशी हुई कि तुमने दशहरे की छुट्टियों में खूब मजे किए। मैं और रोहित इस बार दशहरे की छुट्टियों में महाराष्ट्र गए थे अपने मामा जी के घर। अब अनुपमा कहती है कि मैं और रोहित उसका भाई है, कि हम दोनों भी छुट्टियों में महाराष्ट्र गए थे अपने मामा जी के घर। मुझे शुरू से ही मूर्तियों, चित्रों और रंगों ने अपनी ओर आकर्षित किया है। तो वो कहती है कि मुझे शुरू से ही मूर्तियां, चित्र और रंग जो हैं वो बहुत पसंद है। आकर्षित मतलब अपनी ओर ध्यान खींचना। तो जो चित्र और मूर्तियां हैं वो शुरू से ही मेरा ध्यान अपनी ओर खींचती हैं, अर्थात मुझे बहुत पसंद हैं। मामा जी के घर जाने के पीछे एक कारण यह भी था कि इस बहाने हम अजंता की गुफाओं की कलाकारी का आनंद ले लेते। अब अनुपमा कहती है कि हम इसलिए भी महाराष्ट्र जाना चाहते थे, मामा जी के घर जाना चाहते थे, ताकि हम वहां जाकर क्या कर सकें, अजंता की गुफाओं की जो कलाकारी है, उन गुफाओं में जो चित्र बनाए गए हैं उनका आनंद ले सकें। तो हम सपरिवार होता है परिवार सहित, रेलगाड़ी से मामा जी के घर पहुंचे। तो अनुपमा जो थी वो अपने परिवार सहित मामा जी के घर पहुंची। कैसे? रेलगाड़ी से। अब अनुपमा बताती हैं कि सुबह होते ही हम एक अलग सपनों की दुनिया में पहुंच गए। वह दुनिया थी अजंता की गुफाओं की दुनिया। तो सुबह होते ही वो कहाँ घूमने गए? अजंता की गुफाओं में घूमने गए, अजंता की गुफाएं देखने गए। और उसे ऐसा लगा कि वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच गई है, क्योंकि अजंता की गुफाओं में दीवारों, छतों पर सुंदर चित्र बने हुए थे। जो अजंता की गुफाएं हैं ना बच्चों, वहां की जो छतें हैं और दीवारें हैं वहां पर बहुत ही सुंदर चित्र बने हैं, जिनके बारे में इस पाठ में, पत्र में बताया गया है। तो अनुपमा आगे कहती है कि जिस तरह की दुनिया हम आजकल देखते हैं, वहां के शहर, कस्बों की इमारतों की दीवारें आमतौर पर सपाट और कोरी होती हैं। मतलब आपने भी आजकल देखा होगा कि जो शहर हैं या बड़े बड़े घर हैं, वहां पे जो दीवारें हैं, इमारतों की जो दीवारें हैं वो कैसी होती हैं? बिल्कुल सपाट मतलब सीधी और बिल्कुल साफ। सपाट मतलब सीधी और कोरी मतलब साफ। उनपे कोई चित्रकारी नहीं होती, बिल्कुल साफ सुथरी होती हैं वो। जैसे पहले बहुत सारे चित्र टांग दिए जाते थे ना दीवारों पे, आजकल वैसे नहीं होता है। एक आधा चित्र कोई अपने कमरे में या ड्राइंग रूम में टांग देता है। तो अनुपमा कहती है कि जैसा हम आजकल देखते हैं कि आजकल इमारतों में या शहरों में, कस्बों में जो इमारतें होती हैं वहां की दीवारें कैसी होती हैं? सपाट यानी सीधी और कोरी मतलब साफ। लेकिन जो अजंता की गुफाएं हैं वहां की दीवारें कैसी हैं? वहां की दीवारों पर बहुत सारी चित्रकारी की गई हैं।
तो उन्हें देखकर अजंता की गुफाओं की दीवारों, छतों को देखकर ऐसा लगता है कि लोगों को कोरी दीवारें बिल्कुल पसंद नहीं थी। कि जब अजंता की गुफाओं की दीवारें और छतें देखते हैं ना, तो वहां पे इतनी सारी चित्रकारी की गई है, लगता है कि वहां के लोगों को कोरी और साफ सुथरी दीवारें पसंद नहीं थी। तब लोग अत्यधिक प्रकृति प्रेमी थे, मतलब बहुत ज्यादा प्रकृति से प्यार करते थे। और जो अजंता की गुफाएं हैं वो अत्यंत रमणीक जगह पर बनी हुई हैं। रमणीक होता है बच्चों मनोहर या बहुत सुंदर। तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो बहुत ही सुंदर जगह पर बनी हुई है। और गुफाओं के अंदर क्या है, बड़े बड़े कमरे, मंदिर और सभागृह हैं। गुफा के ही अंदर बड़े बड़े कमरे भी हैं, मंदिर भी हैं और सभागृह भी हैं जहां सभाएं होती हैं। और इन्हीं की छतों और दीवारों पर चित्र और मूर्तियां बनी हुई हैं। तो अनुपमा बताती हैं कि ये जो गुफाएं हैं ये अलग अलग समय में बनी हैं। कुछ गुफाएं तो 2000 साल पुरानी हैं, इतनी पुरानी हैं, लेकिन उन गुफाओं में बहुत सुंदर सुंदर चित्र हैं। तो अनुपमा आगे बताती है कि क्या तुम्हें मालूम है मधु कि ये अजंता की जो गुफाएं हैं किसने बनवाई? वो बताती है कि अजंता की गुफाएं जो हैं वो वहां के आसपास के शहरों में, अजंता के आसपास के जो शहर थे ना, वहां के जो धनी व्यापारी यानी जो अमीर व्यापारी या किसान थे, उन्होंने ये गुफाएं बनवाई थी। क्यों? उन्होंने ये गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं के रहने और उपासना करने के लिए बनवाई थी। तो उन्होंने बच्चों, किन्होंने? अजंता के आसपास के जो शहर थे, वहां के जो धनी व्यापारी थे और किसान थे, उन्होंने ये गुफाएं बनवाई थी। किस लिए? ताकि जो बौद्ध भिक्षु हैं वहां पर रहकर, उन गुफाओं में रहकर अपनी साधना कर सकें। क्योंकि जो बौद्ध भिक्षु थे उन्हें गुफाओं में रहकर पढ़ना, पढ़ाना और ध्यान लगाना बहुत पसंद था। तो अब बारी आती है अजंता की गुफाओं में जो चित्र और मूर्तियां थी उनकी, कि वो किसने बनवाई। तो इस बारे में भी अलग अलग लोग अलग अलग बातें कहते हैं। कुछ कहते हैं कि ये चित्र जो हैं वो बौद्ध भिक्षुओं ने बनवाए, क्योंकि वही वहां रहकर उपासना करते थे। लेकिन कुछ एक लोगों का कहना है कि ये जो तस्वीरें, चित्र इत्यादि थे वो किसने बनवाए? उन्हीं धनी व्यापारियों ने और किसानों ने बनवाए थे जिन्होंने वो गुफाएं बनवाई थी। तो इस तरह से अलग अलग लोगों के इस बारे में अलग अलग विचार हैं। अब अनुपमा बताती है कि जो ये गुफाएं हैं उनमें जो चित्र बने हैं वो चित्र किस से संबंधित हैं? तो बच्चों वो चित्र बुद्ध, जो महात्मा बुद्ध थे, उनके जीवन से संबंधित हैं और उन्हीं की कथाओं को इन चित्रों में बताया गया है। और चित्रों में और क्या बताया गया है? देखिए, आसपास के प्रकृति, क्योंकि उस समय के लोग जो थे वो बहुत ज्यादा प्रकृति प्रेमी थे, प्रकृति से प्यार करते थे। और उन्होंने इन चित्रों में जंगलों को, जानवरों को, लोगों को, राजा रानी को चित्रित किया है। और दूसरी बात, उन्होंने क्या चित्रित किया है? प्रकृति को इस तरह से चित्रित किया है, बनाया है उन चित्रों में कि लगता है वो अपने लोगों और जीवन से जुड़ी हुई बातों से बहुत लगाव रखते थे, यानी अपनी प्रकृति से और लोगों से बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे। तो जब भी हम किसी समय को जानना चाहते हैं ना, तो हमें कैसे पता चलता है कि वो समय कैसा था? वहां के चित्रों को देखकर। जब हम वहां के से संबंधित चित्र देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वहां के लोग कैसे होंगे, उनके कपड़े कैसे होंगे, वो क्या पहनते होंगे, क्या खाते होंगे। तो इन सभी चीजों का पता हमें उन चित्रों को देखकर लगता है। और उन चित्रों में जो एक और जरूरी बात थी वो क्या थी? क्या पता चलती है कि वे लोग लंबी और पतली आंख को सुंदर मानते थे, क्योंकि उनके सभी चित्रों में जो तस्वीरें थी उनमें लोगों की आंखें कैसी थी? लंबी लंबी और पतली पतली। तो उन्हीं को वो सुंदर मानते थे। अब बारी आती है कि जो अजंता में चित्र बने हुए हैं वो किससे बने थे, उनमें जो रंग थे वो किससे भरे गए थे। तो बच्चों, वो अनुपमा बताती है कि जो अजंता की गुफाओं में चित्र बने हैं और उनमें जो रंग भरे गए हैं, उन रंगों को किससे बनाया गया है? खनिजों से। उन रंगों में खनिज मिलाए गए हैं, इसीलिए वो आज भी बहुत पुराने नहीं लगते हैं, कुछ ही समय पुराने लगते हैं। तो खनिजों से मिलाए हुए रंगों का ये इस्तेमाल वहां पर किया गया है। अब देखिए, चित्रों में जो लाल रंग है उसके लिए गेरू, पीले रंग के लिए प्योढ़ी, प्योढ़ी मतलब एक पीले रंग का पत्थर, उसका प्रयोग किया गया।
और सफेद रंग के लिए चूने का प्रयोग किया गया था, जिन्हें पीसकर क्या किया गया था, गोंद के साथ मिलाकर तैयार किया गया था ताकि वे आसानी से ना निकल सकें। नीले रंग के लिए लेपिज लजूली नाम के पत्थर का उपयोग किया गया था। तो इस तरह से अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग पत्थरों का उपयोग किया गया था। और जो नीले रंग के लिए लेपिज लजूली नाम का पत्थर प्रयोग किया जाता था, उपयोग में लाया जाता था, उसे अफगानिस्तान से मंगवाया गया था। लेकिन इस नीले रंग का प्रयोग बहुत ज्यादा नहीं हुआ है उन चित्रों में। अजंता में जो सबसे अधिक रंग का प्रयोग हुआ है, जिस रंग का, वो रंग है हरा रंग। वहां हरे रंग का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है। हरा रंग बनाने के लिए उन्होंने किसका इस्तेमाल किया? ग्लूकोनाइट नाम के पत्थर का प्रयोग किया, जो वहां की आसपास की ही पहाड़ियों में मिल जाता था। और कुछ रंगों को बनाने के लिए उन्होंने पौधों का भी इस्तेमाल किया, जैसे कि जब उन्हें होंठों में लाल रंग भरना होता था तो वे किसका प्रयोग करते थे? वहां के पेड़ पौधों के रंगों का। लेकिन ये जो रंग था पेड़ पौधों का, ये जल्दी ही उड़ जाता था, इसलिए जो वहां चित्रों में लाल रंग है वो भी क्या हो गया है? उड़ गया है, ज्यादा अच्छी तरह वहां पे नहीं दिखाई देता है। और बच्चों, जो वास्तव में अजंता के चित्र थे उन्हें कई लोगों ने मिलकर बनाया था। कुछ कलाकार जो थे वो केवल क्या बनाते थे? आकृतियां ही बनाते थे, मानव आकृतियां बनाते थे। और कुछ चित्रकार जो थे वो जानवरों के ही चित्र बनाते थे, और कुछ पेड़ पौधों के ही चित्र बनाते थे, और कुछ एक जो कलाकार थे वो उन चित्रों में रंग भरने का ही काम करते थे। तो इस तरह से अलग अलग लोगों ने मिलकर अजंता की गुफाओं के चित्रों के काम को किया था। और इसीलिए अजंता के जो चित्र हैं, अनेक कलाकारों की मिली जुली प्रतिभा के उत्कृष्ट नमूने हैं। मतलब जो अजंता के चित्र हैं ना, उनसे हमें क्या पता चलता है कि वो बहुत सारे लोगों ने मिलजुल कर बनाई, और उन्हीं की मिली जुली प्रतिभा के वे उत्कृष्ट नमूने हैं। उत्कृष्ट होता है बच्चों श्रेष्ठ या उत्तम, बहुत अच्छे। तो अजंता की गुफाओं के जो चित्र हैं वो बहुत ही उत्कृष्ट बने हुए हैं, बहुत ही सुंदर और अच्छे बने हैं। तो इस तरह अजंता के चित्रों ने, कलाकारी ने हम सभी का मन मोह लिया। किन सभी का? अनुपमा और उसके घर वालों का। हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है, अजंता इस बात का प्रमाण है। अब अनुपमा कहती है कि हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो बहुत ही ज्यादा समृद्ध है, अर्थात बहुत ज्यादा उच्च है, बहुत अच्छी है। और इसका प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? प्रमाण अर्थात सबूत। इसका सबूत कहाँ से मिलता है? अजंता की गुफाओं से। तो इस तरह से इस पाठ में अजंता की गुफाओं की खूबसूरती को और वहां गुफाओं में बने हुए चित्रों की खूबसूरती को बताया गया है। तो बच्चों, आपने अच्छी तरह से इस पाठ को पढ़ना है, और जो जो बातें आपको समझाई हैं वो ध्यान में रखनी है। और इसके नए शब्द और शब्दार्थ आपको बता दिए जाएंगे। नए शब्द जो मैं रेखांकित करके दूंगी, आप भी उन्हें अपनी पुस्तक में रेखांकित करेंगे। धन्यवाद।